हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के देश को आखिर हम किस नाम से बुलाएं, क्योंकि इनका कोई एक नाम तो है नहीं। कभी कभी हमने इंग्लैंड का नाम सुना हुआ होता है, तो कहीं कहीं पर यूके का नाम यूज होता है, यानी यूनाइटेड किंगडम। और द ग्रेट ब्रिटेन का नाम तो हमने न जाने कितनी बार सुना और पढ़ा है। लेकिन सवाल आता है दोस्तों कि इसमें से सही नाम कौन सा है, और इन नामों का क्या एक ही मतलब है या फिर इन सभी नामों के अलग अलग मतलब है। एक टाइम था जब मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाया करता था, और बहुत सारे लोगों को मैंने इस चीज में कंफ्यूज होते हुए देखा है। इसलिए आज मैं आपको इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम इन नामों की पहेली को सुलझाकर आपके सामने रखूंगा, ताकि पता चल सके आपको भी कि आखिर ये भला है क्या। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ठंड से बचना है और स्टाइलिश भी दिखना है तो आप इन बॉम्बर जैकेट्स को ट्राई कर सकते हो, या फिर ये यूटिलिटी जैकेट्स को भी देख सकते हो। लिंक आपको शॉप नाउ पर क्लिक करके मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। दुनिया के नक्शे में ये वाला हिस्सा है यूरोप। इस यूरोप में बिल्कुल अलग थलग पड़े इस हिस्से ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कभी कब्जा किया था। इस पूरे लैंड एरिया के अलग थलग हिस्सों को मिलाकर ही ये तीनों नाम बनते हैं। इसीलिए इन नामों का इस्तेमाल भी अलग अलग टाइम पर होता है, जो कि लोगों को कंफ्यूज किया करता है। अब आइए मैं आपको एक एक करके इन तीनों के नाम के बारे में बताता हूँ। साथ ही मैं कुछ ऐसे नाम भी बताऊंगा वीडियो के एंड में जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जिनको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। अगर इस एरिया का मैप आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, और इसके साथ आयरलैंड और वेल्स के साथ है इंग्लैंड। अब अगर आप सिर्फ इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये जो साउथ वेस्ट का एरिया आप देख रहे हैं, वेल्स के बगल में जो पड़ता है, ये एरिया इंग्लैंड कहलाता है। यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें इंग्लिश कहा जाता है। ये कंट्री है जो यहाँ की बाकी जगहों से जुड़ी हुई है। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि साउथ वेस्ट के एरिया में जो ये पूरा एरिया है, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ एंजल्स। ये नाम उन जर्मन ट्राइब्स के नाम पर पड़ा है जो 5वीं शताब्दी में यहाँ पर आकर बस गए थे। मेनलैंड यूरोप से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नजदीक इंग्लैंड ही पड़ता है, और यहीं पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता भी पड़ता है, सकरा रास्ता, जिसे आपने इंग्लिश चैनल के नाम से सुना होगा। अब ये तो बात हो गई इंग्लैंड की। अब अभी बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन को लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं, और इस नाम को अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है वो एरिया जिसमें ये 3 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? तो वेल्स, इंग्लैंड और तीसरी कंट्री है स्कॉटलैंड। इन तीनों को अगर आप मिलाओगे तो इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर रुकिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेट ब्रिटेन कोई देश नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। ग्रेट ब्रिटेन असल में एक ज्योग्राफिकल एरिया है। इसका ये नाम पड़ा है ब्रिटेन आइलैंड की वजह से, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। लेकिन ये कोई देश नहीं है। अगर आप देशों के नाम में ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन सर्च करोगे तो आपको ये नाम देशों की लिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल एरिया है। अब आते हैं तीसरे नाम पर, यानी कि यूके या यूनाइटेड किंगडम पर। यूनाइटेड किंगडम को मैथ्स की भाषा में अगर आपको समझाऊं तो जब आप ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़ दोगे तो बनता है यूनाइटेड किंगडम। यानी कि नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन चारों को जब हम मिलाएंगे तब जाकर हमें मिलेगा यूनाइटेड किंगडम। वैसे यूनाइटेड किंगडम इसका पूरा नाम नहीं है, बल्कि इसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड। ये पूरा एरिया 2,42,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों अपने आप में एक देश हैं। इनमें सबसे बड़ा देश है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ही यूके की कैपिटल पड़ती है, जिसे हम लंदन के नाम से जानते हैं। इस तरह से इंग्लैंड इन तीनों नामों में कॉमन है, इसीलिए लोग अक्सर इन नामों को इंग्लैंड का ही दूसरा नाम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी ये पूरा एरिया जो यूके का एरिया है, ये भरा हुआ होता था, जंगल हुआ करते थे, जिसे यहाँ रहने वाले लोगों ने साफ कर करके अपने रहने लायक बना दिया। आज पूरे यूके में, पूरे यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ 13% जंगल बचा है। बाकी लैंड पर लोग अपना ठिकाना बना चुके हैं। अब दोस्तों, इतनी देर मैप देखने के बाद आपका ध्यान इस बड़े वाले एरिया पर जरूर गया होगा। इस एरिया को कहा जाता है आयरलैंड। तो अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस पूरे एरिया को मिला दिया जाए, मतलब अगर आयरलैंड को भी इसमें मिला लें, तो क्या कोई और नाम भी है इसके लिए? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल, इस जगह का भी एक नाम है, और इस नाम को हम जानते हैं ब्रिटिश आइल्स के नाम से। यही नहीं, यूके से जुड़ा एक और नाम है जिसे आपने खूब सुना होगा। यह नाम है कॉमनवेल्थ। दरअसल कॉमनवेल्थ उन देशों का ग्रुप है जिस पर ब्रिटेन ने कभी न कभी रूल किया था। जैसे कि हमारा देश ले लीजिए, भारत,
पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं देशों को मिलाकर कॉमनवेल्थ बनाया गया और कॉमनवेल्थ गेम्स भी इन्हीं देशों के बीच में होते हैं। इसके साथ ही आज भी दुनिया में 14 ऐसी जगहें हैं जो वैसे तो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा नहीं है, पर इसके कंट्रोल में जरूर आते हैं। ये वो एरियाज हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे और इन्हें आज तक या तो आज़ादी नहीं मिली है या फिर उन्होंने खुद ही ब्रिटेन का हिस्सा रहने के लिए वोट किया है, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ब्रिटेन के ही अंदर रहेंगे। इसमें बरमूदा, जिब्राल्टर और हेलेना आइलैंड ये सब शामिल है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर है। अगर आपको भी ऐसा ही कोई कंफ्यूजन होता है हिस्ट्री से जुड़े किसी कॉन्सेप्ट में, तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको ज़रूर से ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे।